खरगोश की खेती का एक ऐसा काला सच जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और इस आदमी का कोई देश नहीं था, इसलिए ये 18 साल तक एयरपोर्ट पर रहा। इसकी कहानी सुनकर इमोशनल हो जाएंगे आप। और पूरी दुनिया में मशहूर फिजिक्स पढ़ाने वाले एक ऐसे टीचर जिन्होंने लड़कियों के साथ किया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मशहूर एक्ट्रेस जिया खान का कैसे हुआ था मर्डर, जानेंगे वीडियो में। और नमक डालने पर लीच शरीर से अलग क्यों हो जाती है, जानेंगे वीडियो में आगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, इस वक्त आपको जो व्यक्ति दिख रहा है उसका नाम है वॉल्टर लेविन। ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। इन्हें नासा की तरफ से 4 बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। इन्हें इस वक्त फिजिक्स का सबसे बेस्ट टीचर माना जाता है। लोग कहते हैं जो भी इनके पास से फिजिक्स पढ़ेगा उसे यकीनन फिजिक्स समझ में आ जाएगी। ये पूरी दुनिया के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट MIT में पढ़ते थे। इनका पढ़ाने का तरीका सबसे ज्यादा यूनिक और हटके होता था, क्योंकि ये लोगों को हर एक चीज प्रैक्टिकल करके समझाते थे। अपने क्लासरूम को प्ले ग्राउंड बना देते थे। लेकिन फिर भी इन्हें इस इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया, क्योंकि इन पर 10 लड़कियों ने आरोप लगाया कि उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया गया था। पहले तो इन्होंने कहा कि ये सारे दावे झूठे हैं और सबको इनके ऊपर भरोसा भी था, क्योंकि ये बहुत ही बड़े टीचर हैं। लेकिन फिर कई तरह के केस चले और फिर जाकर पता चला कि इनकी सच्चाई क्या है। ये सब जानने के बाद MIT ने इन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया और इनका कमाल का करियर खत्म हो गया। नंबर 2, अगर आपने गजनी और हाउसफुल जैसी मूवी देखी है तो आपने जिया खान को तो जरूर देखा होगा। इनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था और एक ब्रिटिश अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन फिर भी इनके पापा एक इंडियन बिजनेसमैन थे, जिसके चलते इनका बचपन भारत में ही गुजरा। इनके पिता ने काफी छोटी उम्र में ही इनको छोड़ दिया था, जिसके बाद इनको पाल पोस कर बड़ा करने का काम इनकी माँ ने संभाला। इनकी माँ भी एक एक्टर थी और जिया खान को भी एक्टिंग करना काफी ज्यादा पसंद था और इसीलिए उन्होंने एक्टिंग में ही अपना लक आजमाया। इन्होंने गजनी, हाउसफुल और निशब्द जैसी कई फेमस मूवीज में काम किया। इनका एक्टिंग करियर फुल तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी इन्होंने सुसाइड कर लिया। दरअसल इन्हें सूरज पंचोली से प्यार हो गया था और इनके ब्रेकअप के बाद इनकी लाश मिली थी। इनकी माँ का कहना था कि ये सुसाइड नहीं कर सकती, ये मर्डर है। इसके ऊपर कई केस भी चले थे, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। नंबर 3, रैबिट जैसे प्यारे जीव को कौन नहीं चोट पहुंचाना चाहेगा, लेकिन यूरोप में जो होता है उसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा। यहाँ पर रैबिट फार्मिंग की जाती है, जो कि काफी ज्यादा निर्दयी होती है। इसमें पहले रैबिट को पाल पोस कर बहुत ही ज्यादा बड़ा किया जाता है। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम खर्चे में काफी ज्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि रैबिट काफी जल्दी बड़े हो जाते हैं और उनको खाने पर भी ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। रैबिट किसी भी प्रकार का शाकाहारी भोजन खा लेते हैं और इसीलिए यूरोप में ये फार्म काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। लोग रैबिट को लेते हैं और उनके आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाते हैं, यानी कि दूसरे रैबिट से स्पर्म लेते हैं और मादा में ये मशीन के जरिए डाल जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मादा अपने जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे दे सके। एक रैबिट 30 दिन के अंदर ही बच्चे दे देता है और इसीलिए एक मादा रैबिट अपनी जिंदगी में कई बच्चे देती है। एक बार बच्चे बड़े होने के बाद सबसे तंदुरुस्त रैबिट को फैक्ट्री में भेजा जाता है और वहाँ पर उनके मांस और चमड़ी को अलग करके बेच दिया जाता है। नंबर 4, आपने कई बार देखा होगा कि जब जोंक किसी के ऊपर चिपकता है तो उसके ऊपर नमक डाल दिया जाता है और वो मर जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है, यानी कि ये नमक डालने से मरता क्यों है? दरअसल लीच का शरीर बहुत ज्यादा नाजुक होता है और उसकी चमड़ी बहुत ही ज्यादा पतली होती है, इसीलिए उसके शरीर के अंदर से नमी आराम से अंदर बाहर जा सकती है। और इसीलिए जब उसके ऊपर नमक डाल दिया जाता है तो नमक उसके शरीर का सारा पानी सोख लेता है, जिसके बाद उस लीच के सेल्स काम करना बंद कर देते हैं और जो लीच होती है वो तड़प तड़प के मर जाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी जानवर का शरीर पानी के बिना काम नहीं कर सकता, इसीलिए कभी भी लीच चिपके तो आपको उसे खींच कर नहीं उखाड़ना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर नमक डाल देना चाहिए। नंबर 5, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक व्यक्ति 18 साल तक एयरपोर्ट पर रहा तो यकीन नहीं होता, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल ये व्यक्ति ब्रिटेन से आया था, लेकिन इसके पास ब्रिटेन का सिटीजनशिप नहीं था, क्योंकि वो वहाँ पर एक रिफ्यूजी के तौर पर रह रहा था। और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे अथॉरिटी ने पकड़ लिया और पूछा कि आपका इमिग्रेशन पास या फिर सिटीजनशिप स्टेटस दिखाइए। लेकिन इनका कहना था कि उनका बैग चोरी हो गया और उसी में सारे डॉक्यूमेंट्स थे। इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उस वक्त ब्रिटेन में नहीं रहता, जिसकी वजह से ये वहाँ पर कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। फिर फ्रांस और बेल्जियम दोनों देशों ने इनके साथ सुलह करने की सोची। उन्होंने कहा कि हम आपको इनमें से किसी भी एक का सिटीजनशिप दे देंगे, लेकिन आपको निगरानी के अंदर रखेंगे। और इस चीज को उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ब्रिटेन की सिटीजनशिप चाहिए और इसी के चक्कर में उन्हें 18 साल तक एयरपोर्ट पर ही रहना पड़ा। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किस नेता का फोटो आपको दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 6 दोस्तों, नासिक में एक बहुत ही ज्यादा मशहूर मंदिर है। इस मंदिर का नाम है सीता गुफा। इस मंदिर में कई लोग घूमने आते हैं। इस मंदिर को बहुत ही ज्यादा कमाल के तरीके से बनाया गया है। एकदम ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी गुफा के अंदर जा रहे हो। दरअसल माना जाता है कि सीता माता को रावण ने यहीं से उठाया था और इसीलिए यहाँ पर सीता माता का बहुत ही ज्यादा बड़ा मंदिर बनाया गया है। इसके अंदर शिवलिंग भी है। साथ में इसके अंदर और बाहर जाने का रास्ता काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मंदिर के जैसे बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है। इसमें हर एक चीज ऐसी लगती है जैसे कि आप गुफा के अंदर मौजूद हो। हालांकि यहाँ पर लाइट और सब चीज की सुविधा है, लेकिन उसके बाद भी ये एकदम अलग ही लगता है। नंबर 7 जब हम 8th स्टैंडर्ड में आते हैं तब से हमारा पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल हट जाता है। दोस्तों के साथ मस्ती करना, सिगरेट जैसी चीजें पीकर कूल बनना, हमें लगता है बस यही हमारी जिंदगी है। लेकिन इसके बाद जब हमें कम मार्क्स आते हैं तो हम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी भी हमारे माँ बाप को लगता है कि आगे जाकर जरूर कुछ बड़ा करेंगे, इसीलिए वो हमें तभी भी सपोर्ट करते हैं। हम ठान लेते हैं कि अब कॉलेज में जाकर मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और इसीलिए हम कोई बड़ी डिग्री चुनते हैं, जिसके लिए माँ बाप को काफी पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन वो इस पैसों को भी मुस्कुरा कर दे देते हैं और फिर कॉलेज में जाकर भी हम फिर से वही करने लगते हैं जो हम पहले कर रहे थे। और फिर 12th कब चला जाता है हमें पता नहीं लगता। तब तक ना हमारी पढ़ाई होती है और ना ही हम कुछ और कर पाते हैं, जिसकी वजह से छोटी मोटी नौकरी लगती है। पर तब भी हमारे माँ बाप हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमेशा एक ऐसा वादा करो जो कभी ना तोड़ो। वो वादा है माता पिता को खुश करना। जो चंद मिनटों की खुशी है वो चंद मिनटों की ही रहेगी, उसके लिए जीवन बर्बाद न करो। नंबर 8 आपने पुरानी महाभारत देखी है और आप उसमें द्रौपदी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस को तो जानते ही होंगे। ये थी रूपा गांगुली। इनका एक्टिंग करियर बंगाली फिल्म से शुरू हुआ था। ये बंगाली फिल्म में ही मशहूर थी और साथ में कुछ सीरियल्स भी करती थी, लेकिन वो भी बंगाली लैंग्वेज में ही होते थे। लेकिन तब तक इनकी इस फिल्म इंडस्ट्री में काफी लोगों से पहचान हो गई थी और इसके बाद क्रिएटर्स को महाभारत के शो के लिए द्रौपदी का किरदार निभाने वाली कोई महिला चाहिए थी। उन्होंने पहले तो इसके लिए जूही चावला को कहा था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक तमिल एक्ट्रेस को भी ये रोल देने वाले थे, लेकिन उनकी हिंदी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में लिखा होता है वो चीज उसी को मिलती है। इसीलिए ये रोल फिर जाकर रूपा गांगुली जी को मिला और इन्होंने ये इतना ज्यादा अच्छे से निभाया कि इन्हें देखने के बाद लगता था कि इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।